रामपुर गांव के पश्चिम दिशा में एक विष्णु भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में एक छोटी सी बच्ची रहती है जो अनाथ है। खाने पीने की चीजें जो भी कोई आता है दर्शन करने तो उसे दे देता है, बस वही खा के वो जिंदा रहती है। एक तरह से वो भिखारन है और जो भी दर्शन करने आता है तो वो जरूर कुछ न कुछ दे के ही जाता है। कभी कभी तो कोई अपने घर से उसके लिए खाना भी लाता है। बस इसी तरह से उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी चल रही होती है। लोग उस बच्ची को प्यार से मुन्नी कहा करते थे। एक दिन मुन्नी को उठने में देर हो गया। सब पूजा पाठ करके जा चुके थे। मुन्नी को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन कोई श्रद्धालु दिख नहीं रहा था। तभी गांव की एक सेठाइन दर्शन करने के लिए उस मंदिर में आती है, जिनको देखते ही मुन्नी के मन में एक आस जागती है। मुन्नी भागते हुए उस सेठाइन के पास पहुंचती है और फिर उनके पास खड़ी होकर कहती है, मालकिन कुछ खाने के लिए दे दीजिए। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख के मारे मेरा पेट बहुत दुख रहा है। आज सुबह से कोई दर्शन करने भी नहीं आया। आपको देखी तो मैं भाग के आ गई आपके पास। आप मुझे कुछ खाने को दोगी ना? इस गांव के सब लोग मुझे कुछ ना कुछ देते हैं, तो आप भी तो दोगी ही ना। मुन्नी की बात सुन के सेठाइन कहती हैं, अरे रुक, तू थोड़ा दूर रह मुझसे। तेरे कपड़े कितने गंदे हैं, कितनी बदबू आ रही है। और एक मिनट, मैं तुझे कुछ क्यों दूंगी खाने के लिए? मैं यहाँ पे नहा धो के साफ सुथरा होके भगवान जी का पूजा करने आई थी, लेकिन अपना चेहरा दिखा के तुमने तो सब खंडित कर दिया। अब तो मुझे रिटर्न घर जाना पड़ेगा, फिर से नहा धो के तब आना पड़ेगा, तब जाके मैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लायक बनूंगी। इतना कह के सेठाइन वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन मुन्नी ललचाए नज़र से उनकी तरफ देख रही थी। पानी पी करके किसी तरह मुन्नी रात बिताती है। फिर वही सुबह शुरू हो जाती है। कोई न कोई उसे कुछ दे जाता था खाने पीने के लिए। एक दिन मुन्नी मंदिर में बैठ के पानी पी रही थी, तभी वही सेठाइन फिर से पूजा करने के लिए आती हैं, लेकिन इस बार मुन्नी बिल्कुल भी अपनी जगह से उठती नहीं है, क्योंकि वो सेठाइन उसे कुछ देने वाली तो थी नहीं। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, अचानक उन्हें चक्कर आता है और वो सीढ़ियों पर ही गिर जाती हैं। ये देखते ही मुन्नी तुरंत अपनी जगह से उठती है और भागते हुए सेठाइन के पास पहुंच जाती है। मुन्नी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने हाथ में लिए ग्लास का पानी सेठाइन को पिला देती हैं। जैसे ही सेठाइन के मुंह में थोड़ा सा पानी जाता है, उनकी आंखें खुल जाती है। वो मुन्नी की तरफ देखे जा रही थी और मुन्नी उन्हें एक टक से देख रही थी। मालकिन, आपको कहीं चोट तो नहीं आया? आप भी मेरी तरह खाना नहीं खाती हो क्या? मुझे तो कोई देता ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाती। आपको भी कोई खाना नहीं देता है क्या? आपको जो चक्कर आ गया और आप गिर गए। नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। तुम जो मेरे साथ हो ना, मुझे चोट आ भी नहीं सकती। मुझे माफ़ कर दो बेटा। इतना सब कुछ मैंने तुम्हें भला बुरा बोला, लेकिन मुझे तकलीफ़ में देख के तुम दौड़ के आई और मुझे पानी भी पिलाई। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम मेरी बेटी रहोगी और मैं तुम्हारी माँ। फिर सेठाइन मुन्नी को लेकर के अपने घर आ जाती हैं और उसे बड़ी प्यार से अपने गले लगा लेती हैं। फिर मुन्नी का एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती हैं। तब से सेठाइन मुन्नी की देखभाल में लग जाती हैं, एक माँ की